चलो यार, आ गया वो लेक्चर नंबर 21 लेके और कर रहे हैं हम लोग लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर थ्योरी कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में हमें करना है क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के हैं, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस पेज नंबर 185 टू 186, 185 और 186 पे जो भी क्वेश्चन वो हम कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 20 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि हमारा एमसीक्यू था। उससे रिलेटेड थ्योरी भी मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आप मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने आए हैं तो आपको थ्योरी भी का भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उसके बाद 7, 8, 9, 10 करेंगे। ठीक है, और देखते हैं टाइम बचता है तो और आगे तक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ओके, तो चलो यार बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सभी लोग आप एनसीईआरटी का बुक निकाल लो और कॉपी पे एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो क्वेश्चन पढ़ के। अगर आ जाए तो ठीक है, ना आए तभी वीडियो देखना। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें एक ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाना है। क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाना है। इरेक्ट तो आपको समझ में आ रहा है ना, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है तो इमेज भी ऐसा ही होना चाहिए, मतलब इमेज हमेशा सीधा होना चाहिए। इरेक्ट का मतलब ये हुआ। ठीक है, अच्छा जी, यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक बात उसने और बोल रखा है क्वेश्चन में कि हमें जी कनकेव मिरर का यूज करके एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, जो इमेज कैसा होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए। और उस कनकेव मिरर का हमें फोकल लेंथ दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। ये हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है किसका, कॉनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर सबको पता ही होगा भाई। कनकेव मिरर कैसा होता है, केव की तरह होता है, गुफा की तरह। ये कनकेव मिरर होता है, बाहर की तरफ पॉलिश होता है और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, इस कनकेव मिरर का 15 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है। एफ इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इस कनकेव मिरर से बनाना है एक इरेक्ट इमेज। ठीक, अच्छा जी आगे चलते हैं। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होनी चाहिए, क्या रेंज होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को यहां से लेके कहां तक रखें कि हमें इमेज जो है इरेक्ट मिले कनकेव मिरर के साथ, मतलब कनकेव मिरर के सामने रखने से। ऐसा नहीं कि आप कन्वेक्स मिरर रख दो, हमें कनकेव मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट रखना है। वही आपको पूछना है कि ऑब्जेक्ट का रेंज क्या होना चाहिए, मतलब कितने सेंटीमीटर से लेके कितने सेंटीमीटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें इमेज कैसा मिले, इरेक्ट मिले। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा। भाई नेचर तो पता ही है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। अच्छा जी, इज इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है। कनकेव मिरर अगर आप पढ़ के आए अच्छे से तो आपको पता होगा कि कनकेव मिरर का हमने इमेज बनाया था। कनकेव मिरर से हमने इमेज बनाया था कब, जब ऑब्जेक्ट 6 डिफरेंट पोजीशन पे रखे हुए थे। पहला कहां पे था भाई, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट। दूसरा कहां पे था, अच्छा इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहां बना था, सोच के बताएंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था मेरे भाई तो 2 रे लेके आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस थ्रू फोकस, यानी कि इमेज हमारा कहां बन गया था, फोकस पे बना था। कैसा बना था, रियल बना था और इन्वर्टेड बना था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जिसे हम बोलते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी के पीछे जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा। तो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सी के पीछे होता है तो इमेज हमारा कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये सारी चीज मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में सब कुछ लिखवा दिया हूं, मैं यहाँ पे बस आपका रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये कनकेव मिरर हो गया, ये इसका फोकल लेंथ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट आता था तो आपको पता है इमेज कहां बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था। एक खासियत था इमेज में कि इमेज की जो साइज थी वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर थी, यानी कि मैग्निफिकेशन -1 था। -1 का मैग्निफिकेशन मतलब इमेज हमारा कैसा था, रियल था, और 1 का मतलब क्या हुआ कि सेम साइज। ठीक है, अच्छा फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आता है तो इमेज कहां जाता है यार, बियॉन्ड सी चला जाता है। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे आता है तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे चला जाता है। फिर जो लास्ट केस मैंने आपको कराया था, जल्दी से कॉपी, अगर आप हमारे लेक्चर से रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं तो प्लीज उस वाले लेक्चर पे जाइए, उस वाला नोट्स, वो वाला नोट्स खोलिए जिसपे मैंने आपको रे डायग्राम बनाया था। जब
ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होगा। अब तो सबको समझ में आ गया होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगा, जल्दी से बताएंगे। यही वाला केस सबसे अलग था कनकेव मिरर के केस में, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो कनकेव मिरर भी सारा कैसा इमेज बना देता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, ये तो चीज मैंने आपको बता रखा है, तो बस जल्दी से बता दो ऑब्जेक्ट का रेंज क्या होना चाहिए भैया, फोकल लेंथ और पोल के बीच में रखना है, यानी कि ऑब्जेक्ट का रेंज क्या होना चाहिए 0 से 15 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे तो हमें इमेज डायरेक्ट मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, कौन से मिरर, कनकेव मिरर के साथ। ओके, क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप ऑब्जेक्ट रख दिए, इसका इमेज बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। बनवा तो रखा ही इस क्वेश्चन के लिए, बना लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है, रिवाइज हो जाएगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक रे लेके जाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड रे कैसी जाएगी, पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, अच्छा दूसरा रे हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे, वो काफी अच्छा रहता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप रे लेके जाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपका रिफ्लेक्टेड रे भी आता है। यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, मिरर है। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे भी हो गया और ये आपका इंसिडेंट रे भी हो गया। अगर इनको देखा जाए यार तो ये पीछे की तरफ कभी नहीं मिलेंगे, इधर कभी नहीं मिलेंगे, इधर ये फैलते जा रहे हैं फैलते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको इधर की तरफ थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड कर दें तो ये यहाँ पे मीट करेंगे, ये आप देख सकते हैं, यहां पे ये मीट किए और यहीं पे हमारा बन जाता है इमेज। ये ए था, ये बी था, तो ये ए डैश और ये बी डैश है। क्लियर हो गया बात। तो अब देख लो यार इमेज कैसा बना है, इरेक्ट बना है और वर्चुअल बना है। ठीक है, और एक बात और देखो यहाँ पे कि आपसे क्वेश्चन में साइज ऑफ इमेज भी पूछा है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज पूछा है तो आप देख के बता दो कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है, तो लिखेंगे साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज। ओके, कोई डाउट। अच्छा, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेंज क्या लिखेंगे भाई, ऑब्जेक्ट का रेंज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रेंज क्या लिखेंगे आप, रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट 0 to 15 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो हमें ऐसा इमेज मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। ओके, ना समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखो, जरूर समझ में आएगा। उसके बाद भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलो यार क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से पढ़ते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, नेम द टाइप ऑफ अ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। मतलब 3 सिचुएशन हमें दिए हुए हैं और उसमें कौन सा मिरर हमें यूज करना है वो मिरर का नाम बताना है। साथ में एक चीज और लिखा हुआ है, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन। तो रीजन के साथ आपको अपने आंसर को सपोर्ट भी करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है, हेडलाइट ऑफ अ कार। कार के हेडलाइट में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, जाहिर सी बात है हम कनकेव मिरर ही यूज करेंगे। हेडलाइट ऑफ अ कार में हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कनकेव मिरर। तो आप कनकेव मिरर लिख लो। क्यों यूज करेंगे भाई कनकेव मिरर, बिकॉज इट प्रोवाइड्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पावरफुल बीम ऑफ लाइट हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से टार्च हमारा काफी अच्छा दिखेगा, जलेगा और हमें सामने वाली चीज अच्छे से दिखेगी। ठीक है, दूसरा आता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसमें कि साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। इसका मैंने आंसर लिखवाया है, विद डिटेल लिखवाया है। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देख के आए यूजर्स ऑफ कन्वेक्स मिरर तो प्लीज उसे देख के आइएगा। ये वाला क्वेश्चन आप अपने से करेंगे। ठीक है, मैं इसमें मिरर का नाम लिख देता हूं, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। और इसका मैंने आंसर कागज से लिखवा रखा है, आप उस लेक्चर को लेके आइएगा, यूजर्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड मिरर है, थर्ड क्वेश्चन है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं, जाहिर सी बात है कनकेव मिरर ही यूज करेंगे, क्योंकि कनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग। तो सारे रे को हम लेके एक जगह कन्वर्ट करते हैं, वही काम सोलर फर्नेस में हम करते हैं। ठीक है, जैसे सोलर कुकर हो गया, यही सब तो होता है ना उसमें। ठीक है, तो ये आपके 8 वाले आंसर्स हो गए, पहला का कनकेव मिरर, दूसरे का कन्वेक्स मिरर और तीसरे का कनकेव मिरर। ओके, तो यहाँ पे 8 वाला आपका 8 वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, चलो जी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद इसे पॉज करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, हाफ ऑफ
of the convex lens is covered with the black paper. Will this lens produce a complete image of object? मतलब कन्वेक्स लेंस का हमने हाफ पार्ट ब्लैक पेपर से कवर कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हाफ पार्ट से आप कोई भी इंसिडेंट रे नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपका कन्वेक्स लेंस कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का। तो चलो यार पहले इसको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तो ये मेरा एक कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ओके। फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, एफ डैश, सी डैश, सी डैश, ठीक है। हमने क्या किया कि हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, ये मेरा कवर्ड पार्ट है। कन्वेक्स लेंस का ये कवर्ड पार्ट है, ठीक है। चलो जी एक इमेज बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं और आप कर भी चुके हैं, देख भी चुके हैं बना के, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं इंसिडेंट में। तो रिफ्रैक्टेड रे कहां से आएगा, फोकस से जाएगा, ये फोकस से गया, ठीक। दूसरा जो हमारा रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं, तो ये भी ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा और ये जाके यहां भी मिल जाएंगे। ये बन गया हमारा इमेज, ठीक। ध्यान से बात देखो कि हाफ पार्ट कवर होने से क्या होगा कि इंसिडेंट रे के जो नंबर्स है, मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट रे घट जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर से जा रहे थे वो तो जाएंगे ही, बट जो नीचे से जाने वाले थे वो नहीं जा पाएंगे, वो ऑब्जर्व हो जाएंगे ब्लैक पेपर के थ्रू, ओके। तो इससे क्या होगा कि इमेज तो हमारा कंप्लीट बनेगा बट इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यस, आफ्टर covering half part of convex lens, then it also produce, convex lens also produce complete image after covered। मतलब कवर होने के बाद भी वो कंप्लीट इमेज बनाएगा, लेकिन but the brightness of image become low, जो इमेज का जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। आंसर नंबर 9 में हमें यही लिखना है कि कन्वेक्स लेंस का जब हम ब्लैक कवर से आधा पार्ट कवर कर देंगे, जैसे मान लो ये कन्वेक्स लेंस है तो आधा पार्ट हमने ब्लैक से कवर कर दिया है, ये इतना पार्ट हमने ब्लैक से कवर कर दिया, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे जाना था वो इंसिडेंट रे केवल इतने से ही जाएगा, इतने से तो जा नहीं पाएगा। तो इमेज तो बनेगा ना भाई, बट इमेज की जो ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंसिडेंट रे घट गए। नंबर ऑफ लाइट, अगर आपके आंखों पे किसी ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी लाइट आ रही है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको दिखेगा, बट वो इमेज थोड़ा सा साफ नहीं दिखेगा ना। उसका ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर टार्च मारेंगे, ऑब्जेक्ट पे हम टार्च मार के देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पे टार्च मारेंगे तो ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा लाइट पड़ेगा, वो सारी लाइट हमारे आंखों में आएगी तो हमें ऑब्जेक्ट का ब्राइटनेस वाला इमेज दिखेगा, ठीक है, ब्राइटर इमेज दिखेगा। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कैसा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं जल्दी से। 9 समझ में आ गया ना, उसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बोला है कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस आपको पता होना चाहिए कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कैसा लेंस है हमारे पास, एक, जल्दी से बताओ, कन्वर्जिंग लेंस है भैया, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ओके। तो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यानी कि वो आपको गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया है क्लास 10 में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे ही रखे होंगे, कुछ ऐसे नहीं रखे होंगे, जिसकी वजह से आप उनका ओ निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ओ आपका पॉजिटिव ही होगा, ओके। तो ओ आपको पता है 5 सेंटीमीटर, ओ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेंथ या ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इज हेड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि यू आपको दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। यू कैसा होता है, निगेटिव, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव होता है, दैट इज -10 सेंटीमीटर हम लिखेंगे।
बुक में क्वेश्चन में तो 10 सेंटीमीटर दिया है, बट हमें कॉमन सेंस का यूज करना है ना। हमें पता है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव, तो हम फोकल लेंथ को -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। मतलब रे डायग्राम भी बनाना है आपको, इमेज का नेचर बताना है। तो पहले न्यूमेरिकल करके हम ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे जो करना है। ओके, तो चलो जी जल्दी से सॉल्व करते हैं इसे। आपको पता ना चाहिए लेंस फॉर्मूला, तो सबको पता ही है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी कि -1/10 इक्वल टू 1/v नहीं पता माइनस 1/-25, तो -1/-25, तो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो आप यहां से लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/, ये माइनस और ये माइनस, देखो ये माइनस और ये फॉर्मूला वाला माइनस है, और ये -25 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये माइनस से मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्लियर हो गया बात? तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं प्लस, और ये जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो चलो जी करते हैं इसे। तो आपका हो गया सही, अब तो हम कर रहे हैं ना। फोकल लेंथ लिख दिया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या नेगेटिव होता है, पागल हो गया। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है मिस्टेक। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव करेंगे ना, 10 सेंटीमीटर प्लस होता है, ठीक है। गलती हमसे भी हो जाती है कभी कभी, घबराने की कोई बात नहीं है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। चलो जी आगे आते हैं। तो 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस, ये इतना सही है, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, यानी कि 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे 50 आएगा, 10 5 50 माइनस 25 2 दैट इज इक्वल टू 3/50। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/3 विच इज इक्वल टू 16 होल 2/3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस 16 होल 2/3। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो है इमेज कैसा बनाता है, रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, राइट साइड बनाता है, जिसकी वजह से हमारा v भी कैसा है, पॉजिटिव आया है, 16 होल 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से जी मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, जिससे हमें साइज ऑफ इमेज भी पता चल जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, लेंस के केस में कितना होता है, v/u। तो v रख दो, कितना आया भैया 16 होल 2/3 अपॉन u कितना है 25। ओके, तो आप इसे ऐसे कर लो, u कितना है -25 है ना, तो आप इसे ऐसे कर लो 50/3 डिवाइडेड बाई -25, कितना आ जाएगा आपका 50/3 मल्टीप्लाई बाई 1/25, ये माइनस में 2 1 जा, दैट इज इक्वल टू -2/3 दिस इज लेस देन 1 और निगेटिव है। 2/3 क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि इमेज हमारा कैसा है, रियल है। ओके, तो नेचर ऑफ इमेज आप क्या लिखेंगे, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और साइज ऑफ इमेज में आप क्या लिखेंगे कि जो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, मींस इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके, तो चलो जी इतना प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, उसके बाद हम लोग इसका रे डायग्राम देखेंगे। तो इसका रे डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। इस वाले क्वेश्चन का रे डायग्राम न्यूमेरिकल पार्ट हमने कर लिया है, रे डायग्राम देखना है इसका, ठीक है। तो यार फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो ये कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, शायद देख लेता हूं मैं। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका फोकल लेंथ हुआ जो कि 10 सेंटीमीटर का है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा जी इसको आप 10, ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ अगर 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 20। लेकिन आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 25, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी होगी, जो फोकल लेंथ होगा उसी का ट्वाइस होगा, ठीक है। तो यानी कि इसका यहां तक क्या डिस्टेंस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। बट आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 25, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कुछ इधर है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी। ओके, तो इसका इमेज जल्दी से बनाते हैं, सबको पता होगा कहां बनेगा। चलो जी देख लेते हैं। फोकस पे रहता है तो कहां बनता है, अरे प्रिंसिपल इंफिनिटी पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज हमारा कहां बनता है, फोकस पे बनता है। और इंफिनिटी से बियॉन्ड सी होता है तो कहां बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। तो बस वहीं पे आप लोग बना लेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका इमेज बनेगा। चलो जी, फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द इमेज। और इमेज आप देख लो, ऑब्जेक्ट की इमेज से क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, ठीक है। और कैसा है भैया, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। ये आपका नेचर हो गया और ये आपका साइज हो गया, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी हमने करा रखा है, दोनों तरीके से सही है। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, 7 क्वेश्चन और बचे हुए। मैं उम्मीद करूंगा अगले वाला लेक्चर में सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करने का पूरा एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है। तब तक लिए रहते हैं और एकदम मजे से पढ़ो। स्कूल खुलने वाले हैं, खुलेंगे अपने टाइम से खुलेंगे, तब तक आप जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। और वीडियो को प्लीज शेयर करो, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।